जय माता जी, हरे हर, ओम नमः शिवाय। सनराइज सीड सोल 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सावन का पवित्र मास चल रहा है, तो हम शिव जी की जो पूजा करते हैं उस पे फल फूल पत्ते आदि सामग्री का चढ़ावा करते हैं, उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। किसी भी देवी देवता का हम ओम हवन पूजा पाठ करें तो उस पे हम ज़रूर पूजा की सामग्री का चढ़ावा करते हैं। फिर वो जो पूजा ख़त्म हो जाए फिर उसी सामग्री को हमें विसर्जन करना होता है। तो वह सामग्री हमें कहीं भी बहते हुए पानी में उसको बहा देना है या फिर उसको कहीं भी पेड़ के नीचे रख देना है। पानी हो तो उसको पेड़ पे चढ़ा देना है, लेकिन उसे हम कचरे में या इधर उधर फैला नहीं सकते, क्योंकि वो जो सामग्री होती है जो हमने भगवान पे चढ़ाई होती है उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। साक्षात ईश्वर का, जिस भी देवी देवता की आपने पूजा की है उसका आशीर्वाद होता है। अगर हम ईश्वर के आशीर्वाद को इधर उधर कचरे के डिब्बे में डाल दे या कहीं पे भी इधर उधर फैला दे और किसी के पाँव में आए भी गंदी चीज़ों के बीच में जाएंगे तो उससे हमें पुण्य नहीं बल्कि पाप लगेगा और ईश्वर हमसे नाराज़ होंगे। ये इस टॉपिक पे आज मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगह पे ऐसे देखा है, लोगों को पता नहीं होता कि हमें इसका विसर्जन सही तरीके से करना होता है। तो मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में भी वो जो फूल चढ़ाते हैं पत्ते चढ़ाते हैं उसको डालते हुए देखा है मैंने। हमने ये भी देखा है, सत्यनारायण की कथा होती है उसमें जो केड़ के पत्ते होते हैं वो सब ईश्वर के ऊपर चढ़ाए हुए होते हैं। तो उन चीज़ों का हमें विसर्जन करना चाहिए बहते हुए पानी में या फिर किसी भी जंगल में छोड़ाओ, किसी के पेड़ के नीचे छोड़ाओ। तो उनको लोग कचरे के डिब्बे में डालते हैं और उसमें जो भस्म होती है, जो पूजा पाठ की हम अगरबत्ती करती है उसमें भी बहुत ही पवित्र शक्ति होती है, क्योंकि वो जो भस्म है वो ईश्वर का आशीर्वाद होती है। उससे हम रोज़ तिलक करें तो हमें किसी की नज़र दोष नहीं लगती और बुरी शक्तियों से वो हमें बचाती, उतनी उसमें ताकत होती है। फिर वही भस्म हम इधर उधर डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हम ये सब क्यों करते हैं? पूजा पाठ ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके आशीर्वाद की बजाय हमें उनका नाराज़गी को सहन करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हमें पता ना हो और हम करें तो भगवान गलती माफ़ कर देते हैं। जब हमें पता चले कि हमसे ये गलती हो गई है तो हम ईश्वर के पास हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें पता नहीं थी, हमारी गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तो वो बड़े ही दयालु है, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये सब चीज़ें हमें सही जगह पे विसर्जित करनी हो फिर भी आप कचरे में डाल रहे हो, इधर उधर फैला रहे हो, तो फिर बहुत ही पाप लगेगा। इससे अच्छा है कि आप पूजा पाठ ना करो तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सही तरह से उसकी सारी की सारी चीज़ों को विसर्जित किया कीजिए। और वो जो भभूत होते हैं जिसे हम उधी भी बोलते हैं, उसमें तो इतनी शक्ति होती है। जो ओम हवन की भभूत होती है, हमारे मंदिर में रोज़ हम अगरबत्ती करती है उसकी भभूत होती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आपके बच्चे को किसी की नज़र टोक हो और आप अपने इष्ट का नाम लेके उसका तिलक कर दीजिए तो उनको बहुत ही फ़र्क पड़ जाएगा। रोज़ आप उसको अपने मुंह में रखिए, चखिए, बड़े से बड़े रोग भी चले जाते हैं। लेकिन श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा जरूरी है। हमारे यहाँ कहावत है कि कथरोट में गंगा, जिसका मन चंगा तो कथरोट में गंगा। मतलब कि अगर आपका अटूट विश्वास है तो वो गंगा में से भी, कथरोट में जो पानी हमें भरा होता है वो भी गंगा जल बन जाता है। एक इस पे भी एक स्टोरी है जो बहुत लंबी है, तो कभी मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन मेन कहने का मतलब है कि अगर आपकी श्रद्धा सही हो, विश्वास अटूट हो, तो ईश्वर की ब्लेसिंग आप पे सदा रहेगी। तो आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी घर में पूजा पाठ ओम हवन करो तो जो भी बची कुची सामग्री है, जल है, वो बहुत ही पवित्र है, उसे आप ग्रहण किया कीजिए। अगर आपको उसे नहीं चाहिए तो कहीं भी बहा दीजिए बहते हुए पानी में या किसी जंगल में, कि जहाँ किसी के वो पाँव में ना आए। बस इस टॉपिक को मैं इसीलिए आज चर्चा कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगह पे ऐसी गलती होते हुए
देखिए। तो बस मेरा मन किया कि जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, जो है बहुत ही आध्यात्मिक पूजा पाठ धर्म कर्म में मानने वाले, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता के कारण वो ऐसी गलती कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये क्या बोलूँ मैं, हाँ, उन लोगों को मैं ये जानकारी दे सकूं कि अगर आपके हाथों से गलती से भी ये गलती हो गई है तो आप ये गलती ना करें और ईश्वर से माफ़ी मांग लिए कि आज तक भी मैंने जो भी मुझसे गलती हुई है इस बारे में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के हाथों से ये गलती होती है वो ये वीडियो सुनेंगे तो वो भी इस सब गलती करते हुए बंद हो जाएंगे और हमें उसको ये गलती बंद करें। बस यही मेरा तात्पर्य है। धर्म के आगे हमें अपनी सिद्धांतों को, अपने नीति नियमों को, थोड़ा सा रूल्स निभाना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपनों में भी, दोस्तों में भी इसे भेज के उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, वीडियो में कमेंट भी देते हैं, उन सबको मेरा थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आप अपना सहयोग मुझे देते रहिए। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो।